class. Today we are having our topic perimeter and area and volume. तो जब भी हम पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि हमें कुछ बाउंड्रीज को मेजर करना है. ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घर के जो मेजरमेंट से जो रूम है कि वो कितना बड़ा है. ठीक है, वो हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे. ठीक है, अगर मान लीजिए आप कोई भी पेंटिंग बनाना चाहते हैं, कितना आपको एरिया चाहिए, मतलब कितना आपको उसका मेजरमेंट चाहिए. तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ से देखना सीखते हैं? एरिया से. ठीक है, आप उसके बाद आता है कि जैसे आपने गार्डन बनाया उसके चारों तरफ, ठीक है, वो जो साइड्स हैं या 5 साइड्स एक फिगर है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगुलर पार्क है, तो उसकी जो बाउंड्री होगी उसमें कितना खर्चा आएगा. ठीक है, उसकी लेंथ कितनी होगी, वो बाउंड्री कितनी लंबी होगी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से मेजर करते हैं? पेरीमीटर से. अब आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मेजर करनी पड़ती हैं लिक्विड्स में या सॉलिड्स में. ठीक है, जैसे आपका दूध वाले भैया होते हैं, वो दूध लेकर आते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक बहुत बड़े बड़े से कंटेनर्स होते हैं, उनमें दूध डालते हैं. अब एक कंटेनर में कितना मिल्क आ सकता है, उनके पास टोटल कितना मिल्क है, तो उसके लिए कितने कंटेनर्स लगेंगे. ठीक है, तो इस हिसाब की कैलकुलेशन हम अपने पास करते हैं. जैसे आपकी वाटर बॉटल होती है स्कूल में, तो आप स्कूल की उस वाटर बॉटल में क्या करते हैं, पानी लेकर जाते हैं. आपको पता होता है कि मेरा 1 लीटर वाटर 4 पीरियड तक चलेगा या 5 पीरियड तक चलेगा, पूरे दिन चल सकता है. तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से पढ़ना सीखते हैं? अपने वॉल्यूम से. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो भी फिगर्स होंगी, जिनके मेजरमेंट्स हमें लेने हैं या जो भी चीज़ें हमें निकालनी है, वो हम सारे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो अब आप लोग थोड़े से एक आर्किटेक्ट भी बन सकते हैं. अभी आर्किटेक्ट में यही काम होता है कि जो भी आर्किटेक्चर होता है हमारा, तो वो सारी चीज़ें मेजर करता है, उसके बिहाफ पे हमारे डिज़ाइंस करता है हाउसेस को. ठीक है, चलिए तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम. तो पेरीमीटर के लिए अगर हम बात करें, चलिए तो आ जाते हैं हम पेरीमीटर पर. अगर हम पेरीमीटर की बात कर रहे हैं तो हम क्या बात करते हैं? बाउंड्री की. ठीक है, तो इसमें हमें एक चीज़ दिखाई दी जाती है, रीजन. अगर कोई भी एक रीजन है तो उसमें क्या होता है कि हम ये बताते हैं कि इस रीजन में हमारे पास इंटीरियर पार्ट कौन सा है. जैसे मान लीजिए अंदर का पार्ट है, इंटीरियर पार्ट है, और इसका एक्सटीरियर पार्ट क्या होगा? इसका आउटसाइड पार्ट, मतलब बाहर वाला पार्ट. चलिए, उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द फिगर. तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द फिगर का मतलब क्या? कि जितनी भी आपके पास फिगर्स हैं उनकी साइड्स का सब आपका क्या कहलाएगा? पेरीमीटर. ठीक है, अब देखिए जैसे हमें एक फिगर गिवन है यहाँ पे, रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है. तो इसका मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड. ठीक है, तो इसका अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो आप इन चारों को ऐड कर सकते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, और ये हो जाएगा 2a प्लस 2b. अगर हम इसको क्या करें, ऐड करेंगे, तो हमारे पास एक कुल मिला के एंड में फॉर्मूला निकल जाएगा 2 ब्रैकेट l प्लस b. ठीक है, तो पेरीमीटर फॉर्मूला हो जाता है रेक्टेंगुलर 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ. ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हमें एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, मतलब ये बीच वाला जो येलोइश पार्ट है, ठीक है, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? इसको हम निकालेंगे एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ. तो ये हो जाएगा एरिया निकालने का हमारा फॉर्मूला. चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फिगर कौन सी है हमारे पास. ओके, तो अब आ गई है हमारे पास एक्सरसाइज रिलेटेड टू आर रेक्टेंगल्स. तो जो भी अब रेक्टेंगल के बिहाफ पे हमें कुछ भी कैलकुलेशंस करनी है, देखना है, तो हम वो देखते हैं. चलिए तो यहाँ पर आ जाता है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर गिवन बिलो. तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया. ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें लेंथ को गिवन है 12 एंड ब्रेथ हमें गिवन है 18. ठीक है, तो ये था हमारे पास 12, और ये जो हमें मेजरमेंट्स गिवन है वो किसमें गिवन है? मीटर में. तो चलिए, तो ये हो गया हमारा 12 मीटर एंड 8 मीटर. तो 12 इंटू 18 करेंगे तो 12 8 96, 12 1 12. This will become 216 meter square.
देखिए जब भी हम एरिया निकालेंगे तो उसकी जो यूनिट होगी ना उसमें हमें स्क्वायर ऐड करना जरूर। क्यों? तो देखिए यहाँ मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है। अगर मीटर इंटू मीटर करते हैं तो हमारे पास इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, जो होता है हमारा मीटर स्क्वायर। चलिए तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो बोला गया है वो क्या बोला गया है, चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग फॉलोइंग साइड्स इन सेंटीमीटर। तो इस बार हमें पेरीमीटर निकालना है, लेकिन साइड जो गिवन है वो हमें सेंटीमीटर में गिवन है। ओके, तो हम इसमें से करते हैं डी पार्ट। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमारे पास हो गए 2, लेंथ है हमारे पास 15, ब्रेथ है हमारे पास 10। तो इसको ऐड करेंगे तो 25 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, एंड दिस विल बिकम इन सेंटीमीटर। तो जब भी हमें पेरीमीटर निकालना होगा तो आपको जो यूनिट होगी वो कैसी होगी, सिंगल यूनिट, मतलब सेंटीमीटर, मीटर, दिस टाइप से। चलिए तो उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर एंड ब्रेथ इज गिवन। ओके, तो इस बार हमसे जो पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है लेंथ। लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला हमें गिवन होता है, देखिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है लेंथ निकालना है, ब्रेथ निकालनी है, तो उसमें या तो आपको पेरीमीटर गिवन होगा या एरिया गिवन होगा, मुझे कोई ऐसा हमें गिवन होता है जिससे कि हम उसको परस्यू कर सके क्वेश्चन को। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला जाता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर हमें क्वेश्चन 1 में गिवन है 600 मीटर। चलिए मैंने यहाँ लिख लिया 600 मीटर। और उसके बाद 2, लेंथ कितनी है हमारे पास वो तो हमें फाइंड आउट करना है, और ब्रेथ कितनी है हमारे पास 250 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई है कि ये मीटर और सेंटीमीटर में है, तो पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चलिए तो कर लेते हैं। तो हमारे पास ये हो गया 250 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है 1/100 मीटर। दोस्तों करेंगे तो ये हो जाएगा 100 मीटर। तो उसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 250। चलिए तो अब यहाँ से हम आ जाते हैं इधर। तो हमारे पास जो ब्रेथ है वो कितना हो गया 250.3 मीटर। अब ये मल्टीप्लाई में 2 इधर, अब ये इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, एंड दिस विल बिकम 300। यहाँ पे देखेंगे 2 लेंथ प्लस ये 2 तो उधर जा चुका है, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा था लेंथ प्लस ब्रेथ जो कि था 250.3। अब ये प्लस में इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस। चलिए तो इसको माइनस कर लेते हैं। 250.3 इक्वल्स टू लेंथ। अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा 50 माइनस करेंगे तो 50 बचा 50, 49.7 मीटर इक्वल्स टू हो गई हमारी लेंथ। ठीक है, चलिए तो अब उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया एंड लेंथ इज गिवन। देखो लास्ट टाइम हमें पेरीमीटर गिवन था, इस टाइम हमें क्या गिवन है एरिया। तो अब एरिया गिवन है, एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ। अब जो हमारा एरिया गिवन है वो कितना है हमारे पास 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद जो हमारी लेंथ गिवन है वो हमारे पास 18 मीटर। हाँ तो इसमें जो हमारा एरिया है वो भी इसमें मीटर में है, मीटर स्क्वायर मीटर। और हमें क्या निकालनी है ब्रेथ, ब्रेथ के लिए भी ले लेते हैं। अब इधर मल्टीप्लाई में इधर क्रॉस करेगा तो हमारे पास आ जाएगा डिवीजन जो हो जाएगा ब्रेथ। तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 10, तो 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा बी, दैट इज आवर ब्रेथ।
तो हमारी ब्रेथ कितनी आ गई 10 मीटर। आप लोग यूनिट्स का ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में यूनिट्स के भी मार्क्स कट होते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद आ जाता है हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया एंड ब्रेथ एज गिवन। तो ये वाला पार्ट आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमें लेंथ गिवन थी, ब्रेथ गिवन थी और लेंथ फाइंड आउट करना था। इस बार हमें सेम ही कॉन्सेप्ट रखना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, ब्रेथ हमें गिवन है, तो आप सेम इजीली कर सकते हैं। चलिए, अब उसके बाद आ जाते हैं हम स्क्वायर पर। तो जब भी हम स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर की जो फिगर होती है वो कैसी होती है। चलो एक स्क्वायर में ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज आवर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मुझे इसकी बाउंड्री निकालनी है, ठीक है, अगर मुझे ये बाउंड्री वाला पार्ट मेजर करना है कि ये बाउंड्री कितनी है, तो वो उसके लिए मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, पैरामीटर, ठीक है। अगर मैं इसका अंदर वाला पार्ट करूँ, तो अगर मुझे अंदर का पार्ट निकालना है तो उसके लिए भी क्या करूँगा, निकालूंगा एरिया, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इनके फॉर्मूले से अगर हमें एरिया निकालने थे, स्क्वायर के ऑल साइड्स क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। अगर मान लीजिए ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, तो एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब पेरीमीटर का जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारा, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट मीन्स 4a, ठीक है। या फिर आप तो बोल सकते हो 4 इंटू साइड। चलिए, तो यहाँ पर आ जाते हैं एक्सरसाइज 11.2, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द स्क्वायर इन द फॉलोइंग, वो साइड इज गिवन एज दिस, साइड्स आर इन मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट करते हैं, बी पार्ट। तो हमें यहाँ पे गिवन है जो हमारी साइड है वो कितना है, 12 मीटर, एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें जो गिवन है वो क्या है, साइड स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे साइड के गिवन है 12, तो स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 144 मीटर स्क्वायर, क्लियर। चलिए, अगर हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए भी हम बी पार्ट ले लेते हैं, एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ जाता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 4 इंटू साइड, बट ये तो स्क्वायर है ना, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू साइड। 4 साइड हमें कितनी थी हमारी, 14.7, हम सिंपली इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 28, 2 4 16 17 18, कैरी 4 4 5, ये हो गया हमारे पास 58.8 मीटर। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द साइड एंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज गिवन बिलो। ओके, तो इस बार हमें साइड निकालनी है, पेरीमीटर हमें गिवन है। चलिए, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 4 इंटू साइड। तो हमें यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है, दैट इज 36, 4 इंटू साइड अब हमें निकालना है, तो ये तो मल्टीप्लाई में तो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। इस चीज़ को करेंगे तो 9 4 36, तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसमें यूनिट जो है वो मीटर में गिवन है, तो यहाँ निकले मीटर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास कंपोज एरिया। चलिए, कंपोज एरिया में हमें ऐसी अजीब वगैरह फिगर्स होती हैं, ठीक है। मोस्टली ये वाला पार्ट अगर आप देखेंगे तो जो आपकी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है ना, उसमें कुछ इस टाइप के डिज़ाइंस बनते हैं, तो वहीं पर ही हम इसको अलॉट करते हैं। जैसे मान लीजिए
अगर हम इसको इमेजिन करें तो सपोज को मेरे पास एक कोई प्लॉट है, तो मैं यहाँ पे छोटा सा रूम बना दूंगा। यहाँ पे मैं अपना पार्किंग पर स्टार्ट कर लूँगा। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने जो अपना स्टूडियो बना लिया, और यहाँ पे मैंने एक प्लेग्राउंड बना लिया अपना, मतलब कुछ इस टाइप से वो अपना घर डिज़ाइन कर सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एक डबल बेडरूम बना लिया। ये मेरा पार्किंग का स्पेस हो गया। यहाँ से मैंने अपना एंट्री कर दिया, और यहाँ पे मेरा किचन और एक डाइनिंग रूम होगा मेरा। तो मतलब कुछ इस टाइप से ये जो कॉन्सेप्ट है हमें वहाँ पे काम आता है। ठीक है, वैसा नहीं है कि ये बेकार है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखना है थोड़ा अच्छे से। चलिए, तो पहले हमसे यहाँ पे क्या पूछा है वो देख लेते हैं। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द पॉलीफियर। ओके, एरिया पूछा है। तो अब हमें इसको है ना, इस शेप को चेंज करना है, जो भी आप शेप कर सको। तो देखो मैंने यहाँ से वो बनाया अपना बैरियर। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे करा। ठीक है, चलिए, उसके बाद नीचे आ गया। तो अब यहाँ पर मेजरमेंट्स देख लेते हैं। देखिए ये 3 है, तो ये भी 3 होगा। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 3 है और ये ऊपर 5 है, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 5। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब ये 2 है। देखिए ये 3 है, ये पूरा 5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 पार्ट। अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास ये 5 है, ये भी 5 है, ये तो 5 हो गई होगा, तो ये भी क्या बन गया स्क्वायर। तो अगर हम देखें ध्यान से, तो हमारे पास जो पार्ट है, अगर फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड अगर ऐड कर दें तो हमारी पूरी फिगर आ जाएगी। ठीक है, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो उसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलिए, सेकंड की बात करें तो सेकंड में देखिए आपको दोनों टू साइड्स गिवन है, तो इसका मतलब सेकंड पार्ट हमारा क्या हो गया, स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर हम थर्ड पार्ट देखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 5। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास आ जाएगा अगेन एरिया ऑफ स्क्वायर। क्लियर। तो इस टाइप से हमें अपने कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं। अगर हम रेक्टेंगल पे देखिए, तो अब रेक्टेंगल में हमें क्या गिवन है, देखिए रेक्टेंगल में एरिया फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ कितना है हमारे पास, दैट इज 5, एंड ब्रेथ कितना है हमारे पास 3। ठीक है, मीटर्स। अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो वो क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो सेकंड पार्ट हमारा ये वाला है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, साइड स्क्वायर, एंड साइड देखें तो हमारे पास क्या आती है 2 मीटर, उसका स्क्वायर कर देंगे। देन वी आर हैविंग द थर्ड पार्ट, दिस वन। तो इसमें हमारे पास एरिया को फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो बस अब इसे सॉल्व करके ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल फिगर का एरिया आ जाएगा। दैट इज 5 3 = 15 प्लस 2 2 = 4 प्लस 5 5 = 25। ऐड करेंगे 10 20 30 44, दिस इज 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इस टाइप से हम बाकी के पार्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, देखिए जब भी हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, आपके पास जो थॉट प्रोसेस है उसमें क्या आता होगा, पी वाटर। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ग्लास है, दैट इज इन सिलेंड्रिकल शेप, और उसमें मैंने वाटर डालूंगा, उसमें कितना पानी आएगा, दैट इज आप वॉल्यूम ऑफ द ग्लास। अगर मैं इस रूम की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अगर मैं इस रूम में देखूँ, इस रूम में कितनी एयर कैपेसिटी है, तो कितनी एयर आ सकती है, तो दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ दिस रूम। ठीक है, तो इस टाइप से जब भी वॉल्यूम की बात करते हैं तो उसमें लिक्विड स्टेट हो सकता है, एयर स्टेट हो सकता है, इवन सॉलिड स्टेट भी हो सकता है। मान लीजिए इस रूम में कुछ बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स इतना वॉल्यूम कैरी करता है, और कितने बॉक्सेस इस रूम में आ सकते हैं वो भी हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जिनके बहुत बड़े बड़े गोडाउन्स हैं, अब उनको बहुत लार्ज नंबर ऑफ क्वान्टिटीज़ रहती हैं प्रोडक्ट्स की, तो वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को ऐसे डाल देते हैं।
लेकिन अगर बाई चांस मान लीजिए उनको पता है कि मेरे पास इतने लाख प्रोडक्ट्स हैं और इतना एरिया है मेरे पास, तो उस डायमेंशंस में देखकर कि मेरे पास कितने पीसेस आ जाएंगे या नहीं आएंगे, तो वो हम वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें हो सकता है इतना वॉल्यूम, क्योंकि हम क्या करेंगे टोटल वॉल्यूम ले लेंगे और उसमें जो हमारा पर बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा उससे डिवाइड कर दूंगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे। फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये जो हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस आए हैं, क्या ये उसमें उस नंबर से ज़्यादा है या उस नंबर से कम है, जो हमें वहाँ पे बॉक्सेस अरेंज करने हैं। ठीक है, तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो भी फिगर्स होंगी वो होंगी हमारी 3D फिगर्स। 3D फिगर्स पता है ना आप लोगों को? अभी तक जो हम स्क्वायर रेक्टेंगल ये सब कर रहे थे वो थे 2D फिगर जो हम प्लेन पर बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये फ़ोन है, तो फ़ोन में लेंथ ब्रेथ हाइट है। ठीक है, लेकिन 2D फिगर्स में हाइट नहीं होती, तो इसीलिए जब भी 3D फिगर्स होंगे तो वॉल्यूम हमेशा उनमें ही हमें निकालना होगा, जैसे लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कॉन और सिलेंडर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होती है हमारे क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चलेगी, हमारी जो वॉल्यूम की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, क्यूब होगी। एंड द सेकेंड इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अगर हम क्यूबॉइड निकाल रहे हैं, फिगर ले रहे हैं, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और अगर हम क्यूब का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, क्योंकि क्यूब स्क्वायर से मिलके बनता है तो साइड साइड इसकी सेम होगी, तो हो जाएगा साइड क्यूब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आ गए हम एक्सरसाइज पर। चलिए, तो यहाँ पर आता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैज साइड्स गिवन बिलो। ओके, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो देखिए अभी हमें थोड़ी देर पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अगर आपको याद हो तो बताइए, दैट इज साइड क्यूब। तो उसमें से हम एक साइड ले लेते हैं, जी पार्ट पी। जी पार्ट में जो हमें साइड गिवन है वो क्या गिवन, 34/5 सेंटीमीटर। तो इसका होल क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 34 का क्यूब हमें निकालना पड़ेगा एंड 5 का क्यूब हमें निकालना पड़ेगा। देखिए 5 का क्यूब तो क्या होता है 125। अब 34 का निकालते हैं, चलिए इससे फाइंड आउट करते हैं। 34 इंटू 34 39 तो ये हो जाएगा हमारा 39304/125 सेंटीमीटर क्यूब। ये चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलेगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हैविंग द फॉलोइंग डायमेंशंस। तो डायमेंशंस में देखेंगे तो हमारे पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है एंड हाइट भी है। ठीक है, तो हम इसमें से ले लेते हैं सी पार्ट। अब देखिए जो इसमें लेंथ गिवन है वो हमें कितने गिवन है, 18 मीटर। ब्रेथ जो गिवन है वो हमें 12 मीटर गिवन है एंड जो हाइट है वो कितने गिवन है हमें, 8 मीटर और 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोगों को क्या अलग लगा इसमें, देखिए मीटर में, मीटर सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे इसको कर देंगे 8.15 मीटर, क्योंकि 1 मीटर कितने के इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 1/100 मीटर के। क्लियर, चलिए तो अब हमने इसको चेंज कर लिया तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है हमारे पास 18, ब्रेथ कितनी है हमारे पास 12, और यहाँ पे हमारे पास हाइट कितनी आ गई है 8.15 मीटर। तो बस अब आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर लिख देंगे। चलिए तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 18 इंटू 12 इंटू 8.15, तो आ जाएगा 1760.4 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, दैट इज आवर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस बार हमें वॉल्यूम गिवन है, लेंथ ब्रेथ गिवन है, हाइट। तो इस बार हमें अलग अलग पैटर्न पे गिवन है, एक बार हाइट निकालने, एक बार लेंथ निकालने, ब्रेथ एंड अगेन हाइट। तो आप इसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। हम ले लेते हैं सी पार्ट। तो सेम ही पैटर्न रहेगा सारे क्वेश्चंस पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू होगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें यहाँ पे गिवन है कितना, 9000 मीटर। लेंथ हमें गिवन है कितनी है हमारी, 45 मीटर। एंड ब्रेथ हमें कितनी गिवन है वो हमें पता नहीं है। एंड हाइट हमें कितनी गिवन है, 10 मीटर। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 9000 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 10 और तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ब्रेथ। तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 45 टू 90 होते हैं, एक 0 और बचा। तो हमारे पास 20 मीटर आ गया ब्रेथ। ठीक है, और ये वॉल्यूम था तो यहाँ पे मीटर क्यूब आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो देखिए, जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स की बात होती है तो मैं आपसे हमेशा ये कहना चाहूँगा कि आप लोग लैंग्वेज समझने पर कोशिश करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जूनियर क्लासेस में लैंग्वेज पे फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आगे जाके फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब देखिए, जैसे कि हमारे पास एक्सरसाइज आई है तो इसमें हमें मेंशन्ड है कि क्यूब के कौन से क्वेश्चन हैं और क्यूबॉइड पे। तो अगर हमें एक ही साइड गिवन है तो दैट मीन्स वी आर हैविंग अ क्यूब। और अगर हमें 3 डायमेंशंस गिवन है वो भी डिफरेंट देन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर क्यूबॉइड। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि हमारे पास डायमेंशंस क्या है, तो उससे फाइंडर लगा सकते हैं। ओके, चलिए हम इसमें से देखते हैं सी पार्ट। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ बोर्ड इज मेल्टेड एंड कास्टेड इनटू 25 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ एच 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने एक क्यूबिकल बोर्ड का ब्लॉक लिया है, उसको मेल्ट करके हमने छोटे छोटे पीसेस बना लिया। ठीक है, तो और कितने पीसेस बनाए हैं, 25 स्मॉलर क्यूब्स, और जिसकी एज कितना है, 25 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ बोर्ड। तो ये जो क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ बोर्ड था हमारा, उसकी वॉल्यूम पूछी गई हुई। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने एक चाहिए, ये क्यूब है, अब मुझे क्यूब और बनाना है। चलिए, अब मैं यहाँ से क्यूब बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये हो गया मेरा क्यूब। अब ये तो हो गया बड़ा क्यूब। Thanks. Bye. चलिए, अब मैंने क्या करा, देखिए ये मेरे पास एक बड़ा सा क्यूब था, मैंने ऐसे इसमें से उसको मेल्ट करा और ऐसे छोटे छोटे 25 क्यूब बना दिए। ठीक है, छोटा सा जो क्यूब है यार, चलिए छोटे छोटे 25 क्यूब्स बना दिए इस क्यूब को यूज़ करके। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि इसकी लेंथ क्या है, मतलब उसके साइड्स डायमेंशंस क्या है, लेकिन मैंने बोला कि मैंने आपको 25 स्मॉलर क्यूब्स बना के दी और इस जो क्यूब की जो डायमेंशन है वो है 2.5 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बताइए कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। देखिए, अगर आपने एक गिलास में पानी लिया है, आप उस गिलास से पानी को दूसरे गिलास में डालेंगे तो पानी की शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो क्या पानी की जो क्वांटिटी है, क्या उसमें कोई डिफरेंस आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। चाहे आप उसको बोतल में डालिए, प्लेट में डालिए, या फिर आप उसको कप में डालिए, अब कहीं भी, तो मतलब जो पानी है वो सेम ही रहेगा। तो उसी लॉजिक से जो हमारा इसका जो गोल्ड का जो वॉल्यूम था, वो ये जो क्यूब्स बने अलग अलग, तो इन सब का वॉल्यूम अगर हम ऐड करें तो क्या वो सेम नहीं होगा? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि जो गोल्ड तो उतना ही है।
तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हमने देखा ये क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब से हमने छोटे छोटे क्यूब्स बनाए, इसकी लेंथ कितनी थी 25 सेंटीमीटर। चलो, तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चला कि जो दोनों का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ क्या था ये, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ गोल्ड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो वो क्या होगा हमारा 25, जितने भी क्यूबिकल बॉक्स थे, क्यूबिकल स्मॉल बॉक्स, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है, दैट इज साइड क्यूब, और हमें यहाँ पे साइड की बनी कितनी, ये तो हमारा नंबर चल रहा है, साइड है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए, तो अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इससे कि थोड़ा बाकी का पार्ट सेव कर लूँ मैं। चलिए, तो हमारे पास आ गया 25 का क्यूब, निकालेंगे तो 625 इंटू 25 कितना होगा, आई थिंक 3225 आ जाएगा। तो 525 टू 5 टू 10 11 12 कैरी कर 1 6 5 31, फिर हो जाएगा 625, नहीं यहाँ पे 625, तो हो जाएगा 5 7 3 9 9375, 25 इंटू 25 इंटू 25, चलिए इसको हटा दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15625, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास डेसिमल कितना था, तो हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 2 3, फिर अभी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25 प्लस टू 390,625, और 3 से पहले हम डेसिमल लगा देंगे, ये हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारे जो टोटल वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया 390.625 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि देखो वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा, तो इसीलिए। चलिए, तो इसको हटा देते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ड वॉल्यूम से जो क्यूबॉइड बेस पर है, ठीक है। चलिए, तो क्यूबॉइड देखते हैं। तो क्यूबॉइड में हमेशा हमारे पास क्या क्या गिवन होगा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो इसमें हमें वॉल्यूम निकालना है, और चलिए तो ये भी वॉल्यूम हो जाएगा और ये भी वॉल्यूम हो जाएगा। चलिए, तो ये ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे कर चुके हैं, हम इसका ले लेते हैं डी पार्ट। अ हॉल हैविंग अ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर दिस, तो हमें एक जो हॉल है उसकी लेंथ गिवन है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं डायमेंशंस ऑफ हॉल, दैट इज, अगर हम लेंथ की बात करें वो है हमारे पास 25 मीटर, ब्रेथ है हमारे पास 19 मीटर, एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दैट इज 8 मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। अब वॉल्यूम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो हमारा फॉर्मूला था। तो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना है 25 इंटू 19 इंटू 8, ठीक है। अब क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है, तो ऑब्वियसली हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना 25 4 100, 100 200, 19 2 38 और 20, तो ये हो जाएगा 38 मीटर क्यूब, ठीक है।
इस टाइप से हम क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए एंड अपने कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करते रहिए। ऑल द बेस्ट।